कि इस कर्म योग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज के सत्र में हम देखेंगे, भगवान एड्रेस करने वाले हैं। तो हम उस पॉइंट को आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में आप देखेंगे अभी तक भगवान ने जो तीसरे अध्याय में बताया अर्जुन को, वो बताया कि किस तरीके से उसको कर्म योग को फॉलो करना चाहिए। इस जगत में जो नियत कर्म मिले हैं उसको निभाना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति कितना भी ज्यादा वो आप ये बोल दे कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा रियलाइज हो चुके हैं, हमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका है, हमें तो ज्ञान प्राप्त हो चुका है निष्काम कर्मियों करते हुए भी, तो भगवान इस सेक्शन में बताएंगे कि इवन दो आप बहुत बड़े रियलाइज्ड व्यक्ति भी हो गए हों, आपको सारा नॉलेज भी हो गया हो, फिर भी आपको अपने नियत कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। आपको दूसरों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, हम आज डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे अर्जुन को भगवान ने इतना बताया कि ये कर्म फॉलो करने चाहिए, ये कर्म फॉलो करने चाहिए, अपने कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, नियत कर्मों को जो हमें ड्यूटीज मिली है। तो अर्जुन बोल सकता था कि भाई देखिए अब तो हम सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, हमें पता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं शरीर से संबंधित ड्यूटीज को क्यों करूँ। मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि जिसको नहीं पता है वो इस जगत में रह करके कार्य करे, लेकिन जिसको पता चल चुका है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो क्यों वो शरीर के आधार पर आधारित कार्यों नियत कर्मों को करे। तो इसलिए भगवान इस सेक्शन में बहुत जोर देंगे और समझाएंगे कि कैसे अगर आप सेल्फ रियलाइज तक हो गए हैं उसके बाद भी आपको इस जगत में कार्य करना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। भगवान इस में विशेष रूप से यही चीज को बताएंगे। यशात्मरति रेवा स्यादात्मा त्रपश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। तो भगवान इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं आइए देखते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं 17 श्लोका की हम बात करते हैं कि ये मान लिया जाता है भाई कि कोई अगर व्यक्ति रियलाइज हो गया है तो उसको किसी भी और कर्तव्यों की जरूरत नहीं है, वो सब तरीके से रियलाइज हो चुका है, उसको पूरा नॉलेज हो चुका है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, उसे भगवान की सेवा करनी है, उसे ये सब कुछ ज्ञान हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके अपने आप में संतुष्ट रहेगा, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आप देखिए इस जगत में जितना ये हम कितनी डिपेंडेंट रहते हैं अनेक अनेक लोगों के ऊपर, लेकिन जिसको पता चल गया कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, वो समस्त प्रकार के बंधनों से छूट जाता है जैसे ही भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करके उसको आनंद मिलता है और भगवान की भक्ति करने से समस्त प्रकार के पापों से छूट जाता है, भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश हो जाता है। उसको भौतिक जगत में कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं, मैं कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी जगह सेटल हो जाऊं, ये सब उसके मन से जा चुका है। कि उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हमारे आपके बारे में बात नहीं हो रही। भगवान कह रहे हैं कि इवन दो कोई व्यक्ति जिसको कोई भी ड्यूटी नहीं रह गई है, क्योंकि उसने सेल्फ रियलाइज कर लिया है अपने आप को, उसको कोई इस जगत में ऐसा नहीं है कि उसको कुछ जगत में चाहिए कि वो मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, उसको इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी है ना, वो उस व्यक्ति को भी कैसे कार्य करना चाहिए भगवान आगे बताएंगे, अगले श्लोकों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं 3.18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोकों में कि देखिए जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना, निष्काम कर्मयोग करते 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 करते, जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है कोई पूछे तो निष्काम कर्मयोग का मतलब है वो व्यक्ति प्रसन्नता के लिए कार्य करे, है ना, और अपने हृदय को शुद्ध करना उसका उद्देश्य, तब वो कहलाता है निष्काम कर्मयोग। कोई जैसे हनुमान जी निष्काम कर्मयोग करते हैं, कैसे, उनसे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं तो बोलेंगे हम भगवान के दास हैं। अच्छा किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अच्छा तो जो आपको फल मिलेगा उसका क्या करेंगे, उस फल को हम भगवान को अर्पित कर देंगे।
अच्छा, तो फिर इससे आपको क्या मिलेगा? हमारे हृदय का शुद्धिकरण, हमारा हृदय शुद्ध। तो ये है निष्काम कर्म, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से निष्काम कर्म भी करता है, तो भगवान इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में वो उसको कुछ प्राप्त भी नहीं करता और ना ही वो किसी चीज को खोता है। इस जगत में उसको कुछ प्राप्त करने योग्य भी कोई चीज नहीं, और ना ही वो किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। A self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty. मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके सारे कर्तव्य जो हैं अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। उसको सिर्फ एक काम करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते रहना है। उसका सारा ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, ये सब खत्म हो जाता है अगर बस वो क्या करे? भगवान की भक्ति को सिंसियरली करे। समस्या तो वहीं पर है ना। भगवान की भक्ति अगर हम सिंसियरली करें तो कोई ऋण नहीं है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम भगवान की भक्ति सही से कर नहीं। तो जब तक हम इस स्टेज पर नहीं हैं तब तक हमको बाकी चीजें करनी पड़ जाती, करनी चाहिए। हमें फॉल्सली अपने आप को नहीं मान लेना चाहिए कि हम प्योर डिवोटी हो गए हैं और लाइक दैट। हमें तब तक उन नियमों को मानना पड़ेगा। भगवान ये कहेंगे, अभी आगे श्लोकों में हम देखेंगे कि इवन दो वो रियलाइज हो चुका है फिर भी उसको कर्तव्य करने चाहिए। तो अभी जो हम नहीं रियलाइज हुए हैं तो हमें कितना ध्यान से करना चाहिए, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब क्या है कि भौतिक दायित्वों को छोड़ दिया, है ना, अब कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं है, अब तो बस खाली भजन करना है, यही भक्ति। उनके सच है, ये ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है आपको भौतिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी दोनों को अच्छे से करना। डबल आपके पास मेहनत। यस, आपके पास समय नहीं मिलना चाहिए आपके पास। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं, a Krishna conscious man does not take shelter of any person, man or demigod. जो भगवान का भक्त होता है वो ना तो किसी व्यक्ति की शरण में जाता है, ना ही किसी देवताओं की शरण में जाता है, किसी की शरण में नहीं जाता है। वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाता है। Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. और भगवान की भक्ति में जो जो करेगा सब कुछ कंप्लीट है, उसको हर एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ऐसे करके यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः अशक्तो हि चरन् कर्मं पराम आपनोति पुरुषः। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? इसलिए अर्जुन, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इसलिए तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करो। इवन जो रियलाइज्ड व्यक्ति है उसको करना चाहिए, है ना। लेकिन क्या करो? बिना फल की आसक्ति के उनको परफॉर्म करो। और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी जो नियत ड्यूटीज हैं, नियत कर्म हैं, जैसे उसको जो शरीर मिला है, जिस तरीके का उसको मिला है, उसमें वो करते हुए भगवान की भक्ति को करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का भागी होता है। उसको वास्तव में सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटीज को त्यागे नहीं, भागे नहीं, तो प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग जो होते हैं वो भगवान को अपने जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उनके जीवन का उद्देश्य, कोई पूछेगा क्या चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। ये होते हैं डिवोटीज। और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो बस मोक्ष चाहते हैं कि बस इस शरीर से छुटकारा मिल जाए, यही उनके जीवन का परम उद्देश्य। लेकिन, है ना, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो शरीर से छूटना नहीं चाहते, वो बस भगवान कृष्ण को चाहते हैं। शरीर मिले ना मिले, आध्यात्मिक जगत जाए ना जाए, उनको भगवान अपने जीवन में चाहिए। अभी हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं ना, दामोदर अष्टकम में कितना सुंदर है, वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा ना चान्यम रणे हम वरेशादपीहा। बोलते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ना ही मोक्ष से ऊपर कोई चीज है वो चाहिए। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनश्यावे रास्तम के मन। अगर आपका ये सुंदर बाल चरित्र, सुंदर आपका जो ये लीला है, वो अगर मेरे मन में स्थापित हो जाए तो इसके अलावा मैं किसी और चीज की आकांक्षा कैसे कर सकता
तो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को चाहते हैं, मोक्ष को नहीं। मोक्ष तो साइड प्रोडक्ट होता है जो मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ये मतलब एक लर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ा। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? अर्जुन इज टोल्ड दैट he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight. अर्जुन को क्यों लड़ाई करनी है? इसलिए नहीं कि लड़ाई खराब है या अच्छी, उसको लड़ाई इसलिए करनी है क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि तुम लड़ाई करो। तो एक भक्त के लिए अच्छा खराब क्या होता है? कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है? जो कृष्ण कहें वो अच्छा, जो कृष्ण कहें वो खराब। ये भक्त के अच्छे और खराब की डेफिनेशन है, उसके नहीं। अब देखिए जैसे अर्जुन के हिसाब से अर्जुन क्या सोच रहा है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लड़ाई खराब है। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, लड़ाई करना चाहिए तुमको। क्यों? क्योंकि जहां पर आवश्यकता है धर्म की रक्षा के लिए, वहां पर लड़ाई अगर करनी पड़े तो वो गलत नहीं है। हमें अहिंसा का चादर लपेट करके नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, टू बी अ गुड मैन और नॉन वायलेंट मैन इज अ पर्सनल अटैचमेंट। कोई व्यक्ति बोले कि हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति, हम लड़ाई नहीं करते, तो ये भी आपकी आसक्ति है। ये आपकी आसक्ति है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाना चाहते हैं जो लड़ाई नहीं करता है। नहीं, ये गलत है, ये आपकी आसक्ति। बट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम इज टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट फॉर द रिजल्ट। लेकिन भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं, तो मतलब क्या है, हम ये नहीं सोचे कि हमको क्या मिलेगा, भगवान ने कहा है इसलिए करना है। जैसे अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम युद्ध करो क्योंकि यही तुमको करना है और यही मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए तुम युद्ध करो, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो ऐसे ही हम जो भी जिम्मेदारियां निभाते हैं इस भौतिक दुनिया में भी, तो उन भौतिक दुनिया में उन जिम्मेदारियों को हमें भगवान की इच्छा मान करके उनकी सेवा के रूप में उनको निभाना चाहिए। जब वो सेवा के रूप में निभाएंगे ना, आपको इतना आनंद मिलेगा, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि ये भगवान की सेवा के रूप में आप कर रहे हैं, आप फंसेंगे नहीं उनमें। अदरवाइज आप देखिए, ग्रह कारण नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जंजाल रहते हैं, छोटे छोटे से लेके बड़ी बड़ी बातें, हम फंस जाएंगे उसमें। लेकिन अगर हम हर एक कार्य को भगवान की सेवा मान करके स्वीकार करेंगे और उनको अपना पूर्णता से उन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और भगवान को अपने जीवन में केंद्र बनाए रखेंगे एकदम जीवन, तब तब हम वास्तव में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इवन दो उन सारे कार्यों को करते हुए भी। दैट इज द परफेक्शन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्योंकि ये भक्त वही सारे कार्य करता है जो भगवान श्री कृष्ण ने उससे बोले। वो खुद के आधार पर नहीं कार्य करता है कि हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये खराब लगता है, हम नहीं करेंगे। हैं? अर्जुन बोल रहा है कि हमको युद्ध करना खराब लगता है, हम नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं करो। अर्जुन ने किया, यही भक्ति है। अर्जुन युद्ध कर रहा है पर वो भक्ति कर रहा है वास्तव में। तो भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि इनर्ट प्रक्रिया नहीं है कि बस जाके बैठ गए कहीं कोने में बैठ गए बस भक्ति हो रही है। नहीं, भक्ति इज एक्टिव प्रक्रिया है, आपको बहुत मेहनत करनी है और वो सारा कार्य भगवान के द्वारा रिकमेंडेशन के द्वारा ही होना चाहिए। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जितने भी वैदिक नियम हैं, वैदिक नियम बहुत सारे हैं, ये देवता की उपासना, वहां जाओ, ऋण, ये यज्ञ, वो यज्ञ, ये जितने भी नियम हैं ये इसलिए हैं ताकि हमारा धीरे धीरे हमारी शुद्धता हो, हम सत्व गुण में स्थापित हो, और जो भी हमने गलत काम किए हैं इंद्रिय तृप्ति के आधार पर, उन सब से हमारे हृदय की शुद्धि हो जाए। वैदिक नियम इसलिए बनाए गए। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। दैट इज द ग्लोरी। तब उसको वैदिक नियम को चाहे फॉलो करे या ना करे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। वो पूरी तरीके से अटैच नहीं रह जाता, आसक्त नहीं रह जाता। ये चीज उसको अलग बना देती। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कह रहे हैं देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो लोग ऑलरेडी लिबरेट हो चुके थे, उनको पूरा नॉलेज हो चुका था निष्काम कर्मियों करते करते, ये मान करके सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का दास हूँ, इस मेंटालिटी के साथ उन्होंने कई समय तक कार्य किया और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो लोग लिबरेटेड स्टेज में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं। तो भगवान एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे जनक महाराज, किंग जनक, और बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को एग्जीक्यूट किया
इवन दो वो इन सारी अवस्थाओं से ऊपर उठ चुके थे, अगर वो छोड़ भी देते तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को किया। क्यों? क्योंकि सामान्य लोगों के भले के लिए, क्योंकि सामान्य लोग उनसे सीखें। आप देखिए जनक महाराज कितने ग्रेट पर्सनालिटी, उनका नाम विदेह है। विदेह मतलब वो पूरी तरीके से रियलाइज्ड है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस ज्ञान के होने के बावजूद भी वो सामान्य राजा की तरह सारी प्रजा को संचालित करते और सारे दायित्वों को निभाते। देखिए ये ग्लोरी है, उन्होंने छोड़ी उन चीजों को। और साथ साथ में इतने बड़े भक्त थे कि स्वयं सीता जी ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में आए। सोचिए, दैट इज द ग्लोरी। उन्होंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को त्यागा नहीं किसी भी तरीके से। तो ये चीज यहाँ पे हमको समझने वाली है ना। स्वयं सीता जी, सोचिए भगवान श्री राम स्वयं उनके दामाद बने, उनको पूजा करने का मौका मिला जनक जी को। तो ये होते हैं जो भगवान के महान भक्त होते हैं। जनक महाराज एक बार जब जा रहे थे भगवत धाम, तो रास्ते में नरक पड़ा। तो जिस थोड़े समय तक नरक पे रहे, तो उनके शरीर से लग करके जो हवा नरक में जा रही थी, उससे जो नरक में बहुत सारे लोग तड़प रहे थे, जिन किसी को तेल में उबाला जा रहा था, किसी को गर्म तवे पर वो खड़ा था, उन सबको इतनी राहत मिल गई। वो सब लोग कहने लगे, अरे जनक महाराज रुक जाइए, अब थोड़ी देर और रुक जाइए, हमको थोड़ा और आराम मिल जाएगा, हम लोग तो यहाँ पे इतने परेशान। तो जनक महाराज ने देखा ये सब लोग इतने पीड़ित हैं, तो यमराज जी ने कहा, उनसे कहा, जनक महाराज आप परेशान मत होइए, ये लोग तो ऐसे ही यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, आप जाइए अपने भगवत धाम की यात्रा में। तो जनक महाराज ने कहा, लेकिन हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक आचमन लीजिए, और आचमन में ये बोल दीजिए कि एक दिन का जो आपने भगवान के लिए जो प्रेयर्स की, जो भगवान के लिए भक्ति किया, वो एक दिन की सेवा को आप इन लोगों के कर्म में देना चाहते हैं। जनक महाराज ने उसको आचमन किया, और जैसे ही वो आचमन किया, वो सारे लोग वहां से मुक्त हो गए। दैट इज द लेवल ऑफ डिवोटी। ये भगवान के भक्तों की स्थिति होती है। तो वो लोग इस जगत में कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऑब्लिगेशंस नहीं उनके ऊपर। ऐसा नहीं बोल सकते जनक महाराज भी तो फिर सामान्य व्यक्तियों की तरह ही हैं, वो भी तो देखिए जगत में कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं भी करेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे। करें या ना करें उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्य जनता सीखे, सामान्य जनता उनसे गलत लेसन ना ले ले। मान लो वो जगह छोड़ कर चले गए, तो उनको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिबरेटेड है, वो देह की स्थिति से ऊपर है। अगर वो संसार छोड़ भी देंगे, सारा पद छोड़ भी देंगे, तब भी वो भगवत धाम को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन सामान्य जनता उनको देख करके इमेच्योरली वो भी जगत को ना छोड़ दें, इसलिए वो लिबरेटेड होने के बाद भी, मोक्ष को प्राप्त करने के बाद भी कर्म करते रहते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तद तद एव तरो जना सकाले सायत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, सामान्य जनता वैसा ही आचरण करती है। मान लीजिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, चला गया, तो सामान्य जनता ही बोलेगी हाँ सही है, सब कुछ छोड़ देते हैं, हम भी चले जाते हैं। तो इसलिए एक जो लीडर का होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लीडर के ऊपर फेथ होती है सामान्य जनता की। अगर लीडर खराब होगा, उसका प्रमाण सामान्य जनता में अपने आप देखा जा सकता है। अगर बच्चे अनुशासन नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब दोष जो है शिक्षक में है, पेरेंट्स में है, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं। कई बार लीडर्स जो होते हैं, उनको अपने व्यवहार से लोगों को सिखाना, बातों से नहीं। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटा नहीं सुनेगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि आप खुद मोबाइल चलाते हैं, आप खुद मोबाइल लेके बैठते हैं एक दो घंटे, फिर आप सोचोगे कि बेटा अब आपकी बात मान जाएगा। क्यों माने आपकी बात? क्योंकि आपके आचरण और आपके वचन में अंतर। जब वो उन दोनों में समानता आएगी, वचन आप कम भी बोलो, अगर आपका बेटा आपको देखता है कि पिताजी हैं, माताजी हैं, मोबाइल नहीं चलाते, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मोबाइल कम चलाने, क्योंकि वो देख करके यद यद आचरत श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, वैसे ही वो छोटे जो जो नासमझ लोग होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वैसे वैसे फॉलो करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है
पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर अ लीडर। जो सामान्य पब्लिक होती है उनको हमेशा एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए, जो उनको समझा सके व्यवहारिक तरीके से कि कैसे इन सब चीजों से दूर रहा जाए, है ना, और भगवान की भक्ति किया जाए। और जो व्यक्ति इस तरीके से सिखाता है, अपने आचरण से लोगों को सिखाता है, ऐसे व्यक्ति को आचार्य बोला जाता है। आचार्य, और जो अपने आचरण से सिखाता है। असली आचार्य कौन है? जो शास्त्र में कहा गया है वो समझाए, वो असली आचार्य। अपने मन मुताबिक नहीं बताता। कोई भी शिक्षक, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी शिक्षक अपने आप ज्ञान का सृजन नहीं कर सकता, उसे शास्त्र से ही पढ़ाना होगा। अगर शास्त्र को हटा करके वो अपना ज्ञान बता रहा है, अपने द्वारा बताए गए ज्ञान बता रहा है, तो वो टीचर नहीं, वो शिक्षक नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम भी हमको यही बताती है, सारे शास्त्र यही बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको जो महान भक्त हैं उनके चरणों का अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए भगवान भी स्वयं भी अपना उदाहरण देंगे अगले श्लोक में, आइए देखते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवात्मामवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे अर्जुन, बाकी लोगों को छोड़ो, मुझे देखो, क्या मुझे इस दुनिया में कोई कार्य है? भगवान कह रहे हैं मेरे लिए क्या कोई कार्य है जगत में करने को? मेरे लिए कोई कार्य नहीं करने को। मुझे मुझे कोई चीज कमी भी नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि मुझे भौतिक जगत में प्राप्त करनी है इसलिए मैं भौतिक जगत में आता हूँ, है ना, या फिर मुझे कुछ करना है यहाँ पर जो चीज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं लेने आता हूँ। नहीं, मुझे कोई चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आकर के कर्मों को कर रहा हूँ। देखिए भगवान आते हैं, कैसे गृहस्थ जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन के सारे दायित्वों को निभाते हैं, अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां थी द्वारका में, 16,108 पत्नियां थी, और हर एक पत्नी को भगवान पर्सनल केयर करते थे, पर्सनल केयर करते थे, और हर एक पत्नी के लिए पूरा का पूरा महल था, और हर एक पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं अरे भगवान की तो 16,108 पत्नियां थी। अरे भाई, तो ये भी तो देखो कि भगवान हर एक व्यक्ति के, हर एक पत्नी के साथ है। ये क्यों नहीं देखते आप? तो लोग ये चीज को नहीं समझ पाते। भगवान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको प्राप्त करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े, या उनको इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना है, या किसी को कुछ दिखाना है। नहीं, लेकिन फिर भी भगवान आचरण करते हैं सामान्य पुरुष की तरह। क्यों? हम जैसे मूर्खों को सिखाने। वरना हम क्या बोलेंगे, अरे भगवान ही देखो नहीं किया। हम देखते हैं भगवान, अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, तो भगवान श्री कृष्ण जब गृहस्थ हैं तो किस तरीके की दिनचर्या पालन करते हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। अरे वो किसका मेडिटेशन कर रहे हैं भाई? वो तो स्वयं भगवान है, वो किसका मेडिटेशन कर रहे हैं? वो हमको सिखा रहे हैं कैसे गृहस्थ को करना चाहिए। सुबह मेडिटेशन किया, फिर बाहर निकलते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, जो गृहस्थ का सबसे बड़ा कार्य है, दान करते हैं अपने जीवन। और फिर सामान्य आकर के अपने प्रजा का संचालन करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं कैसे प्रजा के लिए हम कार्य कर सकते हैं। तो भगवान एक सामान्य राजा की तरह कार्य कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमको कैसे हमको एक्ट करना चाहिए। कई कई बार लोग होते हैं, वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनके कई सारे आचरण हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हमसे बोलते हैं वो हमको करना चाहिए। जब कभी हम ये भेद पाया जाता है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अनेक भगवान श्री कृष्ण ने हमको भगवत गीता में इतना सारा हमको समझाया है, सारी चीजें हमको बताई हैं, तो उनमें जब डिफरेंसेस आते हैं, शास्त्र बताते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान के कार्यों और भगवान के वाणी में जब डिफरेंस आता है, तो हमें वाणी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कार्य को हम इमिटेट नहीं कर सकते। हम बोलेंगे भगवान कृष्ण जैसे कि हम भी करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप 16,108 रानियों को आप नहीं, आप अपने नियंत्रण में कर पाएंगे, आप उनको डील नहीं कर पाएंगे। आप गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, आप शिव जी की तरह जहर नहीं पी सकते। तो जब आप शिव जी की तरह जहर नहीं पी सकते, तो बाकी शिव जी का अनुकरण आप क्यों करें? इससे अच्छा क्या हो, जो शिव जी आपको बोल रहे हैं करने को वो करें, ना कि वो जो कर रहे हैं उसका अनुकरण करें।
तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कई सारे कार्य ऐसे करते हैं जो ये दिखाता है कि किस तरीके से वो सिंपल मनुष्य नहीं है। तो हमें उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस तरीके से इस वाले श्लोक में हमको समझाते हैं। आइए आगे, ये कौन सा श्लोक हमने पढ़ा? श्लोक संख्या 22 पढ़ा, 23वां श्लोक। यदि हि यं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि, यस, रमेश करण प्रभु जी, आप पढ़िए इसका अनुवाद 23वें श्लोक। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, भगवान कह रहे हैं मान लो मैं नहीं करता हूँ, है ना, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं गृहस्थ बन गया लेकिन मैं पत्नी का ध्यान नहीं रखूंगा, बच्चों का ध्यान ना रखूं, है ना, तो सब देखेंगे क्या भगवान ने भी तो नहीं किया जब आए थे इस जगह पर, तो इसलिए हम क्यों करें। अब देखिए भगवान श्री राम है, एक गृहस्थ का आचरण कर रहे हैं, है ना। आप देखिए सीता जी का अपहरण हो गया तो भगवान रो रहे हैं, एकदम विलाप कर रहे हैं, जैसे कोई, जैसे एक सामान्य व्यक्ति को एक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना, सारे पेड़ों से पूछ रहे हैं, सारे हिरणों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता जी को देखा है। तो जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, भगवान वैसा आचरण कर रहे हैं। क्यों? हमको शिक्षा देने के लिए। अपने आचरति प्रभु हमें सिखाया, अपना आचरण करके भगवान हमको सिखाता है कि कैसे हमको धर्म का निर्वहन करना चाहिए। सीता जी सिखाती हैं कैसे एक पत्नी को आचरण करना चाहिए। भगवान राम सोचते हैं कि सीता जी को कोई समस्या ना हो मेरी वजह से। सीता जी को कह रहे हैं नहीं, तुमको वन नहीं जाना चाहिए, वन में भालू हैं, शेर हैं, कांटे होंगे, तुम तो महलों में रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम सीता जी के लिए सोच रहे हैं। सीता जी क्या कह रही हैं? देखिए, आप अपने पिता की बात मान रहे हैं, मैं अपने पिता की बात मान रही हूँ। आपके पिता ने आपको बोला है कि वनवास जाओ तो आप वनवास जा रहे हो, और मेरे पिता ने बोला है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो कभी अपने पति का साथ मत छोड़ना। तो आप अपने पिता की बात मानिए, मैं अपने पिता की बात मानिए। तो सीता जी किसके बारे में सोच रही हैं? भगवान श्री राम के बारे में सोच रही हैं। तो मतलब क्या है, कैसे एक गृहस्थ जीवन अपने आप में परिपूर्ण होता है, भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण तन्द्रियत तन्द्रियत तन्द्र कार्य करते हैं इसलिए क्योंकि वो मनुष्य जो है उनका अनुकरण करेंगे, इसलिए भगवान कार्य करते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में, धर्म को स्टैब्लिश करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, एक भाई को भाई के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, है ना, एक पति को पत्नी के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, अपने पुत्रों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर है भगवान जब गृहस्थ धर्म को पालन करते हैं श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कृष्ण भी सारे रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, आते हैं, गुरुकुल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, गुरु दक्षिणा देते हैं, है ना, संदीपन मुनि को, उनको प्रसन्न करते हैं अपने गुरु को, हमको सिखाते हैं कैसे हमको हमेशा निर्देशन में रहना चाहिए, गाइडेंस में रहना चाहिए। उत्सीदेरुमे लोका 24वां श्लोक। ना कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तस्या मुपहन्यामि मा प्रजा। यस, गुंजन शर्मा माता जी पढ़िएगा अनुवाद अनम्यूट करके। यदि मैं नियत कर्म में ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं लीडर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो लीडर है वही अगर सही से कार्यों को नहीं करेगा तो क्या होगा? सामान्य जनता उसको ही फॉलो करेगी, और सामान्य जनता जो जो गलत काम करेगी उस सबका क्रेडिट किसको जाएगा? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? लीडर्स। बच्चे जो कुछ गलत करते हैं, बच्चे कम जिम्मेदार होते हैं, माता पिता ज्यादा जिम्मेदार।
क्यों? उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दिया। बच्चे तो कोरा कागज है, जो आप उनको लिख देंगे वो लिख जाए, आप उनको भक्ति सिखा देंगे भक्ति करने लग जाएंगे, भक्ति नहीं सिखाएंगे मूवीज देखना सिखाएंगे मूवी देखने लग जाएंगे, क्रिकेट देखना सिखा देंगे क्रिकेट देखने लग जाएंगे। उनमें तो जो चीज आप भर दो। बचपन क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट करोगे रिटर्न में आपको वही मिलेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर ये सारे लोग जो हैं ये सब अधर्म में रत हो जाएंगे, और जो संतानें पैदा होंगी वो संकर संतानें पैदा होंगी। सब कोई धर्म को फॉलो नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी के साथ भी चला जाएगा, किसी के साथ भी विवाह कर लेगा, किसी का भी संग करेगा। जो संतानें पैदा होंगी वो सब दूषित संतानें पैदा, और उन दूषित संतानों का दोष किसको जाएगा? सब भगवान को जाएगा कि भाई भगवान ने नहीं फॉलो किया तो हम क्यों करें, लाइक दैट। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं भी इसलिए फॉलो करता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं फॉलो करने की। भगवान को कोई जरूरत है क्या फॉलो करने की? वो सब चीजों से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आकर के ऐसा फॉलो करते हैं ताकि हमारे लिए। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं रिलीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए, समाज में एक आध्यात्मिक रूप से शांति को बरकरार करने के लिए, एक उपद्रव ना पैदा हो। दैट्स द थिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पति पतीनां परमं प्रशस्तात्। कि भगवान तो सब चीजों के स्वामी हैं, इतना सब कुछ है, उनके मात्र इच्छा करने से सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में आकर के कार्य करते हैं। भगवान कर रहे हैं, सूर्य निकालते हैं, भगवान ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ ये भगवान के द्वारा ही हो रहा है ना, प्रकृति के द्वारा। तो भगवान ये सब कार्य फिर भी कर रहे हैं एज अ ड्यूटी, एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। कैसे हमको एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए कार्य करना चाहिए, इवन दो हम लिबरेट भी हो चुके हों तब भी। भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है, सारी एनर्जी उनका काम कर देती, वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, सारे फल उनको प्राप्त हो जाते हैं, उनको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उनको कुछ प्राप्त करना है, फिर भी वो काम करते हैं एज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय काम कर रहे हैं, युद्ध करते हैं, सभी जनता को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है। चलिए, तो इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, इमिटेट नहीं करना चाहिए। अगर इमिटेट करेंगे तो हम भगवान को कॉपी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तब हमारा काम हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उसमें बताया जाता है, वन शुड सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज एम्पावर्ड सर्वेंट्स। भगवान और भगवान के भक्तों के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमको वो फॉलो करना चाहिए। Their instructions all good for us and any intelligent person will perform them as instructed. बुद्धिमान व्यक्ति उनको वैसे ही फॉलो करता है जैसे कि उन्होंने हमको गाइड किया है। One should guard against trying to imitate their action. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of the Lord's seva. अगर हम उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया हम भी ऐसे करेंगे, तो पूरा कॉपी करो, गोवर्धन पर्वत उठाओ, कालिया नाग के ऊपर डांस करके दिखाओ, है ना, तब कॉपी करो तो पूरा कॉपी करो। आप सिर्फ वही पार्ट क्यों कॉपी करना चाहते हो जिससे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बढ़ रहे हो? ये मूर्खता है। अब देखिए कई लोग क्या शिव जी के नाम पे क्या बोलते हैं, अरे शिव जी के तो नशा करेंगे, हम शिव जी को नशा चढ़ाएंगे, है ना, हम सब शिव जी का प्रसाद है। तो शिव जी का प्रसाद तो फिर जहर भी है, वो भी थोड़ा सा लगा लीजिए, है ना। नहीं, वो नहीं लगाएंगे, क्यों? शिव जी ने तो वो भी पिया था, तो वो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। लेकिन जो नशा है, शराब है, गांजा है, ये सब शिव जी का प्रसाद है, क्योंकि क्या, उससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। तो ये सब मेंटल कॉम्प्लेक्स, हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुलोक संगहम। यस, एकता माता जी पढ़िएगा, अनुवाद अनम्यूट कर दीजिए। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें।
करेक्ट। तो देखिए, एक अज्ञानी जो भौतिकवादी होते हैं ना, देखिए कितना दिमाग लगा के कार्य करते हैं ना। आप देखो कैसे वो पैसे कमाने के लिए, है ना, और या फिर विपरीत लिंग के बारे में सोचते हुए कितना मेहनत करते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं। उतना ही दिमाग हमको भगवान कृष्ण के लिए लगाना चाहिए, भगवान इसमें बोल रहे हैं। क्योंकि दोनों में अगर आप देखें, अंतर सिर्फ चेतना का है, काम वही हो रहा है, चेतना का अंतर। जैसे एक भौतिक व्यक्ति धन पाने के लिए कुछ भी करता है, चाहे 2 नंबर का मिले, कैसे भी करके, कितना भी उसको मेहनत करनी पड़े, वो धन प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है, किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न अगर करने के लिए खुद को भी बेच देना पड़े, वो तैयार रहता है। गोपियां, इसीलिए गोपियों को क्यों सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया जाता है भगवान के, उन्होंने हर एक चीज, अपना हर एक, बोल सकते हैं, अपनी हर एक पूरी स्थिति को, अपने पूरे एग्जिस्टेंस को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित। दैट्स व्हाई ग्रेटेस्ट डिवोटी। तो डिवोटीज अपने जीवन में अलग अलग कार्य, कोई खाना खा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े साफ कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई भगवान की आरती कर रहा है, कोई कमरा साफ कर रहा है। ये सब काम वो यही सोच करते हैं कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण का सबका सेटिस्फैक्शन है, और इसके फल को भी भगवान को अर्पित करते हैं। तो हमको भी उतना ही गहनता के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ काम करना चाहिए। जो इग्नोरेंट व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो फल से अटैच होकर के काम करता है। हमको आप देखिए, जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो उनसे कुछ भी काम करने को बोलिए, मुझे पैसा कितना मिलेगा, ये बताओ, पहले पैसे बताओ कितने मिलेंगे। तो कई बार लोग पूछते भी हैं, है ना, है ना, हम लोग पूछें, आप लोग इस्कॉन में? हाँ इस्कॉन में। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? सेवाएं करते हैं। अच्छा, कितना मिलता है आप लोगों को महीने का? महीने का कितना दे देते हैं मतलब आपको? क्योंकि उनके लिए हर एक चीज धन ही है। वो सोचते हैं ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति बिना धन के कोई काम कर सकता है क्या? उनके लिए वो संभव ही नहीं, ऐसा सोच पाना, है ना। उनके लिए निस्वार्थ सब सिर्फ सपने में वो सुनते हैं कि कोई निस्वार्थ नाम की चीज होती है, कि सेल्फलेस नाम का कोई वर्ड होता है, ये सब उन्होंने सपने में सुना, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। उनके लिए हर एक चीज वो धन, स्त्री, पैसा, बस यही चीज उनको समझ में आती है। तो ऐसे लोग जो इग्नोरेंट होते हैं, जो अटैच होकर के काम करते हैं, उसके जस्ट विपरीत जो होते हैं, वो सेल्फ रियलाइज, वो फल की आकांक्षा के बिना एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए कार्य करते हैं। तो उनका डिफरेंस क्या है? बस डिजायर का। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, दौड़ते दौड़ते प्रभुपाद जी जा रहे थे। उसने कहा, प्रभुपाद जी मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे होना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा, सिर्फ एक चीज, डिजायर। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, भगवान सब कुछ मैनेज कर देंगे। डिजायर बरकरार रखो। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 26वां श्लोक, ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। यस, जेएम सिंह प्रभु जी, आप पढ़िएगा इसका अनुवाद। आपके पास गीता है? आपके पास है गीता तो पढ़ सकते। है। यस, पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। यस, तो देखिए, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी की बात। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको भक्ति में आनंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सबको आनंद आएगा डायरेक्टली। कई लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों को डायरेक्ट आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं ला सकते। तो आपको ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति, ऐसे कई लोगों के आप जाएंगे, भगवद गीता के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे हम नहीं मानते भगवद गीता, हमें तो बस इस जगत में ही रहना है। तो ऐसे जो इग्नोरेंट लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, तो हमें यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
कि नहीं हम जो बता रहे हैं पढ़ो गीता ही सब कुछ है, वो मानेगा ही नहीं। इवन दो जो लोग डेमी गॉड्स को भी फॉलो करते हैं, जो लोग देवी देवता को ही सर्वे सर्वा मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गणेश जी को भगवान मान के पूजा कर रहा है, हम जाके वहां कहने लगे नहीं कृष्ण ही भगवान है, गणेश जी तो उनके सेवक है, आप गणेश जी को कैसे मान रहे हैं, तो ये गलत है। भगवान करें यू शुड नॉट डिस्टर्ब दैट पर्सन। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे ना, वो गणेश जी को भी छोड़ देगा, कृष्ण जी को तो नहीं मानेगा, तो जो कर रहा था वो भी छोड़ देगा, कहेगा अरे बड़ा सब हमें कुछ समझ में नहीं रहा, कृष्ण गणेश जी कृष्ण हटाओ, कुछ करने ही नहीं, नाटक कर। तो इससे अच्छा क्या होगा, वो जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। मान लो वो कोई और मंत्र का जप कर रहा है, तो हम उससे बोले नहीं तुम बस हरे कृष्ण महामंत्र तुमको करना है, बाकी सब मंत्र जो है वो बेकार है, तुमको करना ही नहीं है। दैट इज नॉट राइट, इमेच्योर। इसका मतलब आप इमेच्योरिटी के साथ डील करो। अगर वैसे डील करोगे ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र करेगा ना, जो कर रहा है वो करेगा। इससे अच्छा तरीका क्या है, उसको इंगेज करिए। वो बोलेगा कि हम ये करते हैं, ठीक है आप वो भी करते रहो, ये भी करो। ठीक है हम गणेश जी को भगवान मानते हैं, ठीक है गणेश जी भगवान है, आप भगवान कृष्ण को ही मानिए। देखिए भगवान गीता में भी बोलते हैं कोई मानिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप इसको भी करिए, उसको इंगेज करिए। धीरे धीरे सेवाओं में जब इंगेज करेंगे तब धीरे धीरे वो भक्ति जो है वो कार्य करेगी, ग्रेजुअल एलिवेशन होगा। लेकिन अगर अचानक से कोई वही होता है ना कि करंट का झटका लगता है तो व्यक्ति दूर गिरता है, तो वैसे ही हालत होगी, वो कहीं का नहीं रह पाएगा। तो हमें उसको झटका नहीं देना चाहिए, उसको धीरे धीरे कहना चाहिए ठीक है आप जो कह रहे हैं सही है, आप गीता पढ़िए, देखिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, है ना। जब गीता पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी स्वयं उसको बता देंगे। आप डायरेक्ट बताओगे तो वो हो सकता है वो उस चीज को झेल ना पाए, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, उनको धीरे धीरे करके लाना चाहिए भगवत, उनको इंगेज करके ना, नहीं तो वो कहीं के भी नहीं रहने, जो कर रहे हैं उसको भी छोड़ दें। जैसे कभी कभी लोग आप भगवत गीता देने जाएंगे उन लोगों को, वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए, हम भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहें कोई बात नहीं, उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता नहीं पढ़ा तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनको हमें प्रयास करना चाहिए प्रसाद दे दें, किसी तरीके से उनको इंगेज करने को सोचें, ना कि जबरदस्ती करने से। देखिए जो भक्ति का पाथ है वो जबरदस्ती का नहीं, प्रेम का पाथ। प्रेम से जो लोग स्वीकार करें उनके लिए हमें मौका देना चाहिए, उनको मौका देना हमारी जिम्मेदारी। अब देखिए इस संसार में अनेक लोग हैं जो जानना चाहते हैं गीता के बारे में, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको बताएं ना हम भगवत गीता के बारे में। क्यों ऐसे लोग को पकड़ के लाएं जिनकी कोई इच्छा नहीं है और जोर जबरदस्ती उनको पढ़ाएं, तो ऐसा व्यक्ति भक्त तो कभी नहीं बनेगा। फिर वो जो थोड़ा बहुत उसका इंक्लिनेशन होगा वो भी खत्म हो जाएगा, बोलेंगे अरे ये सब लोग तो बड़े जोर जबरदस्ती करते हैं। आप बात समझ रहे हैं, तो बोलेंगे कि ये लोग फैनेटिक हो जाते हैं बहुत, हाँ यही करना है वही करना है, ये वो अच्छा नहीं। भगवान इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो इग्नोरेंट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विरोध रखने वाले हैं, उनसे नहीं आप बात करिए, उनको इंगेज करने का प्रयास करिए। कभी घर पे आ जाएं तो कहिए अच्छा देखिए भगवान का कमरा है गंदा है, चलिए थोड़ा सा साफ सफाई कर, तो उनको भगवान की सेवा में लगाइए। जब सेवा करेंगे, ठीक है आज चलो आप भगवान का एक फेस्टिवल है, बहुलाष्टमी है या भगवान की छठ है, चलो आज भगवान के लिए भोग बना, तो मतलब उनको देखिए उनका इंक्लिनेशन किधर है और उनके इंक्लिनेशन के आधार पर उनको सेवा। जैसे कुछ लोगों को साफ सफाई करना बहुत पसंद, मजा आता है उनको साफ सफाई करना। कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कोई वाद्य यंत्र बजाना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को गाना बहुत पसंद होता है। तो आप देखिए इस व्यक्ति में क्या इंक्लिनेशन, और उस इंक्लिनेशन को किस तरीके से हम भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। और जब उस इंक्लिनेशन को आप भक्ति में प्रयोग करोगे तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है तो भगवान की कृपा भी उसको मिलेगी और व्यक्ति की भक्ति सुकृति बढ़ेगी। इसे कहते हैं, यही स्पिरिचुअल मास्टर का काम। स्पिरिचुअल मास्टर ये देखता है, एनालिसिस करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या गुण है जिसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। क्योंकि भगवान ने हम सब में के अंदर एक एक कुछ यूनिक चीज दी हुई जो और किसी में नहीं, हम वो अलग कर सकते हैं दूसरों की अपेक्षा। तो उस यूनिकनेस को समझना और उसके आधार पर कार्य करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो असली। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए इस श्लोक के बाद भगवान से पूछे कि भगवान
आप जो बोल रहे हैं कि इग्नोरेंट व्यक्ति या जो व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, वो कौन व्यक्ति है? भगवान कहते हैं सिंपल है। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रकृतै क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। आरती माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये अज्ञानी व्यक्ति की ये डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? वो व्यक्ति हमेशा अहंकार में रहता है कि जो भी काम किया जा रहा है मैं कर, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम मन्यते, कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं करने वाला हूँ। कुछ अच्छा काम हुआ मैंने किया, परिवार का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, धन मैं कमा रहा हूँ, शरीर मेरा है, वो ऐसे सोच के काम करता है। वो ये नहीं जानता कि सारे के सारे काम प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं, वो नहीं कर रहा है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। जब जीव इस भौतिक जगत में आता है, हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर कर सकते हैं, कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कराया जाता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संचालित किए जाते हैं, हम सिर्फ गुणों को चूज करते हैं और गुण हमसे वो कार्य करा लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने तमोगुण को चूज किया, तो अपने आप तमोगुण उसको गुस्सा, क्रोध, है ना, नींद, निद्रा, अज्ञानता अपने आप उसके अंदर भर देगा। किसी व्यक्ति ने रजोगुण को चूज किया, रजोगुण मतलब पैशन को चूज किया, उसने काम ऐसे किए जिससे पैशन बढ़े, तो वही पैशन उससे अनेक प्रकार के उसके अंदर काम, है ना, अपने आप को शो ऑफ करने की टेंडेंसी अपने आप उसके अंदर डेवलप कर देगा, ना चाहते हुए भी उनके वशीभूत होकर के उसको काम करना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति ने सत्य गुण को चूज किया, उसने ऐसा आचरण किया, सुबह उठना, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, सात्विक चीजों को स्वीकार किया, अपने आप उसके मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे, वो अच्छी बातें करने लगेगा, उसका मन होगा अच्छे कार्यों करने को। तो गुण ही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अहंकार में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति बोला जाता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणा कर्मा विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बीनू माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। अनम्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। One who is in knowledge of the absolute truth, who mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. हाँ, तो वो व्यक्ति इस बात को समझता है कि सकाम कर्म करना और भक्ति करने में कितना अंतर। दोनों हो सकता है देखने में लगे कि अरे सकाम कर्म करना, दूसरों की भलाई करना और भक्ति करने में, वो इस बात को समझता है, वो मूर्ख नहीं बनता यहाँ पर। चलिए, तो हम अगले श्लोक में चलेंगे। 29वां श्लोक। यस, रंजीत प्रभु जी 29वें श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। यहाँ पर 29वां श्लोक तो शायद हो गया ना हमारा, नहीं 29वां श्लोक अभी है। प्रकृतैस् गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदः कृष्ण विन्न विचालयेत्। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हाँ, तो देखिए इस संसार में कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि गरीबों की सहायता करना, है ना, मददगारों को मदद देना, पशुओं की रक्षा करना, है ना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं जो भौतिक रूप से कार्य कर रही हैं उनको दान देना, वो लोग सोचते हैं यही दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है। गरीबों को अगर खाना खिला देंगे तो ये सबसे बड़ा काम हो गया। वो ये दिमाग नहीं लगा पाते कि जो गरीबों को इवन आप खाना भी खिला रहे हो,
वो गरीब खाना खाने के बाद क्या कर रहा है? क्या खाना खाने के बाद वो भक्ति कर रहा है? नहीं। पता चला वो गरीब खाना खाने के बाद भी कुछ चोरी डकैती करने में लग जा रहा है या गलत कामों में हो गया, तो उसका भी दंड आपको झेलना पड़े। तो वास्तव में असली परोपकार क्या है? उसको भक्ति कराना। इसलिए आप देखिए इस्कॉन के द्वारा हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। प्रसाद देते समय उनको हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना, ये असली उनका परोपकार है। क्योंकि भगवान की भक्ति को दे करके हम उनके कर्म बंधन को मुक्त कर रहे हैं। बाकी जो भोजन और कपड़ा ये जो है ना, भोजन तो अगले दिन मल बन करके निकल जाएगा, आपने जो जितना पुरुषार्थ किया। जो कपड़े दिए वो 5-7 सालों में फट जाएंगे, लेकिन जो भक्ति दिया ना, वो उनके इस भौतिक जो देह रूपी कपड़ा है, इसको ही खत्म करके उनको भगवान की सदगति प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों में नहीं फंसता। वो समझता है कि भक्ति किस प्रकार से सकाम कर्म से अलग है। सकाम कर्म हमको सिर्फ पुण्य दे पाएगा, लेकिन भक्ति हमको इस संसार चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए कभी वो विचलित नहीं होता। लास्ट पढ़ेंगे श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। उभय विश्वास को पढ़िए हनुमान। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित तेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ से रहित, स्वामित्व के किसी दावे बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से तुमको मुझ में अपने समस्त चीजों को रखना चाहिए। सारे कामों को मेरे लिए करो। हम जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, मित्रों से बातचीत कर रहे हैं, हम अपने सारे कामों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, स्वयं उसका फल भोगने के आकांक्षी ना हो। यही है भक्ति योग की स्टेज। भक्ति योग क्या है? वी डू एवरी वर्क फॉर कृष्ण। हर सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता। कोई प्रॉफिट, हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम किसी चीज के स्वामी नहीं, हम आलसी नहीं है। लड़ना है, भगवान के लिए काम करना है। इस मेंटालिटी के साथ हम भक्तियों में कार्य करते हैं, है ना। हम आलसी नहीं बन जाते, अरे भगवान को सारा फ्रूट मिलेगा तो हम क्यों काम करें, है ना। तो इस तरीके से भगवत गीता का यही पर्पस है। कोई हम अपने आप को स्वामी ना माने, भगवान के लिए सारे काम करें, आलस्य से दूर रहें, पूरे ज्ञान के आधार पर कार्य करें भक्ति युक्त, और किसी भी लाभ के आकांक्षी ना हो। ये भक्ति का सबसे मेन प्रिंसिपल। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे आज की क्लास को, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सोमवार को, तब हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। और वो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आगे के 2 सेशन बहुत इम्पोर्टेंट जाएंगे, 2-3 सेशन। इसमें ये बताया जाएगा कैसे भगवान की भक्ति को फॉलो करना, अथॉरिटी को फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। सोमवार को प्रभु जी टाइम क्या रहेगा? 8 बजे दीपावली है। हरे कृष्ण। सोमवार को दीपावली है, तो फिर हम उसमें परिवर्तन कर देंगे, उस दिन सूचना दे देंगे। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।